है। आने वाले दिनों में सब लोग महाराष्ट्र में कर रहे होंगे। ऐसा लगेगा, ऐसे मानो कि जैसे मुश्किलों में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूएई हर जगह पर अपने अपने एक सेकंड की 30 पल पर आपने भेज दिया और उन्हें मिल गया। वह फाइनलिटी में भी आ गया, ऑडिट भी हो गया। इतनी फास्ट रेमिटेंस जो है, उसके लिए हमें धीरे धीरे ध्यान का लेना बहुत जरूरी है। 9:05 मित्रों, आज के सेशन को कुछ इस कदर आगे बढ़ाया जाना है कि लगातार हमारे जितने भी लोग हैं जो कि हमारे जूम प्रेजेंटर हैं, वे समय समय पर यहाँ आते रहेंगे और उनकी वजह से हम आगे गुदगुदाते रहेंगे। और आज का सेशन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है मित्रों। यहाँ पर ओप्पो A16E आपने हैंड रेस किया है। होस्ट जी, इनका लोअर हैंड कराएं ताकि सारे के सारे को होस्ट जो है प्रैक्टिकली दिखें। पंकज त्रिपाठी, दल शुक्ला, महावर, सिद्दीकी सर, जितने भी लोग जूम प्रेजेंटर्स हैं हमारे, साथ ही साथ साउथ से भी हमारे कुछ जूम प्रेजेंटर्स यहाँ पर आया करते हैं। अगर दिखें तो उन्हें जरूर से को होस्ट बना के रखिए, क्योंकि मिली सरकार जो है वह आज यहाँ पर एक पथ प्रदर्शन मार्गदर्शन देगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका जूम जॉकी राज शर्मा, और इस समय इस जूम सेशन को सोमवार नित दिन मोटिवेशन के हिसाब से मैं आपके यहाँ आता हूँ, आप लोगों से रूबरू होता हूँ, परिचय बढ़ाता हूँ और मोटिवेशनल स्कोर में केवल एक ही बात करता हूँ, पॉजिटिव। आई एम एमएसटी। और मित्रों, पॉजिटिव होने के साथ साथ मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि ये केवल और केवल कोरी बात नहीं है, यह आने वाले दिनों का एक शुभ दिन है, शुभ संकेत है। शुभ दिनों के साथ शुभ और लाभ की बातें करेंगे मित्रों, क्योंकि लगातार अनस्टॉपेबल प्रेजेंटेशन जो है, जैसे कि अभी हमारे पुनीत जी कह रहे थे कि हम इस जूम रूम में आदी हो गए हैं, हम आदत जूम रूम में अपने आप आने लगे हैं। हमें कई लोग ऐसे हैं जो ये जूम स्टेशन पर आते आते भारतीय जूम रूम के अंतर्गत में इन्होंने अपने इस प्रक्षेपण से निजी हित जो है वो उठाए हैं, लाभ उठाए हैं, फायदे उठाए हैं और ज्ञान के इस विषय पर पारंगत हुए हैं। बदलाव देखा है उन्होंने अपने निजी जीवन में। आज वे अपना उज्जवल भविष्य और उसका साकार दृष्टिकोण वर्तमान से बैठकर झांक रहे हैं, जैसे मानो वो टाइम ट्रेवलर हो गए। आज मैं उन विगत दिनों के इन नवागंतुकों को देख रहा हूं जो संभावना भी बताते हैं और अब बात भी करने लगे हैं। लगातार जूम सेशन अटेंड करने की वजह से वे अब एंटरप्रेन्योर भी बन चुके हैं। समकालीन देश जो हमारे हैं, उनके नजरिए हर डिकेड में हमारी उपलब्धता और उस आधार को लेकर ग्लोबलाइजेशन के इफेक्ट में सोने की चिड़िया कभी कहा करते थे जो इतिहास थी, लेकिन अब फिर से भारत, हिंदुस्तान, इंडिया को वो फिर से मान्यता मिलने जा रही है। आप सभी लोगों को शुभ संदेश बताना बहुत ही जरूरी था मित्रों। केवल और केवल कोरी कोरी ब्लॉकचेन थोड़ी ना बात करेंगे। पतझड़, सावन, वसंत, बहार, शीत, वर्षा, ग्रीष्म काल, इतने सौगात के दर्शन हमें एक साल में ही मिल जाते हैं। करते करते हमारी उम्र तो देखो हम कहाँ आ गए हैं। हम धन्य हो गए। 6 अप्रैल सन 2026 सोमवार का दिन, इसे चुनकर आप समस्त के बीच में आपका जूम की राज शर्मा बीते कुछ दिनों के और आने वाले समय की दिल से कामना करता हूँ। केवल भविष्य का वर्तमान और भविष्य के निर्धार पर तय करना कि हम कहाँ होंगे, तो यह भविष्य निधि आप लोगों को आज मैं मुबारक के तौर पर देना चाहता हूँ। हम भविष्य निधि किसे कहेंगे मित्रों? क्या आपके पास में पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के कोई अंतर्गत में डिजिटल असेट है? कितने कॉइन है आपके पास? कौन से कॉइन है आपके पास? है भी या नहीं? यदि नहीं तो एमएसटी है ना। सब कुछ संभव है। डिजिटल असेट बनाइए और हमारे मास्टर स्ट्रोक में वैलिडेटर तो बने ही बने, लेकिन वैलिडेटर भी बनाइए। मित्रों,
वर्तमान पलक झपकते अपग्रेड हो रहा है। सकारात्मक परिवर्तन हम यकबायक नहीं देख सकते, यह असंभव है। ग्रुप में हम आज जुड़ तो जाते हैं, बातें सौगात की करते हैं, लेकिन क्या वस्तुस्थिति से हमारा परिचय है? हम आज डिजिटलाइजेशन की दुनिया में प्रवेश कर गए हैं, आप मानिए या ना मानिए। हमारे जेब में, हमारे खीसे में जो रुपया है, उसका चलन बदल चुका है। आप मानिए ना मानिए, लेकिन अब मोबाइल को माध्यम बनाकर फोन पे, जीपे, गूगल पे, पेटीएम, भारत पे सब आसान युक्त हो चुका है। और अच्छा, हम इसमें उतर भी चुके हैं। हमें अपना दिन याद ही नहीं कि हमने कब गूगल पे, फोन पे, पेटीएम पे भी पे किया था। नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी और उसका इकोसिस्टम, इको ड्रिवन सिस्टम जो है, जिसका आज मैंने आप लोगों को 8:45 बजे एक वैलिडेटर प्रोग्राम का, हमारे जो ग्रुप्स है उसमें मैंने मैसेज भी किया है। इस इको ड्रिवन सिस्टम में हमें अब जान लेना बहुत जरूरी है और यह हमारे जीवन के लिए बेहतर होगा। वर्तमान डिजिटल असेट को आसमां पे बड़ा कीर्तिमान स्थापित करते हुए देख रहा है। सोना, चांदी, हीरा, मोती बहुमूल्य है, लेकिन अब इसका बाप आ गया है। जी हाँ दोस्तों, डिजिटल असेट। और डिजिटल असेट, इसने अपने विगत 15 सालों में ऐसे ऐसे कीर्तिमान बनाए हैं जो विगत 10,000 सालों में नहीं बने। 20, 40, 50 पैसे की दुनिया यदि 1, 2 करोड़ रुपए हो जाए और वो भी 15 सालों में, आपको हैरत नहीं होता? होना चाहिए था। मित्रों, ये हैरत की बात ही तो है कि अभी 10 मिनट पहले हम 100 थे, माफ करिए, अभी 5 मिनट पहले हम 100 थे और अब हम 237 हो गए। कितनी अजीब बात है। आदतन जूम सेशन के अंतर्गत आना, जूम में कुछ ना कुछ हमारा नया जो पन है उसे देखना, इकोसिस्टम ड्रिवन जो है हमारा, उसके अंतर्गत में हम लोग अपने निजी पोर्टल पर www.mstblockchain.com, हम वहां जाकर अपने सारे कीर्तिमान भी देख रहे हैं। यह जो रोजमर्रा 20 कॉइन, 16, 13, 11, अब आ गया है 9.12, 9.14 कॉइन जो आपको प्रतिदिन सुबह रफ्तार से मिल रहे हैं 5 बजे। यदि एक कॉइन आने वाले सन 2034 तक 10,000 का हो जाए, आपको दांतों तले उंगली चबाना ना पड़ेगा यदि आप जूम सेशन पर हैं और आज के सेशन पर हैं और आप इसे हैरत से देख रहे हैं, हैरत से सुन रहे हैं और वार्ता के विषय में कोई बोल रहा है और आप श्रोता हैं। ठहरिए, यह सही नहीं। हमें आदतन दुनिया को विगत दुनिया के साथ में कंपेयर करना चाहिए। कंपैरिजन भी ऐसा कि हम इसे विगत सालों में जिन्होंने सबसे उत्कृष्ट स्पर्धा की दुनिया में अपने आप को 10, 20, 40 पैसों से उठाया और करोड़ों की दुनिया में ले जाके खड़ा कर दिया, वो असेट मैनेजमेंट जिन लोगों ने वैलिडेटर बनकर या कॉइन खरीद कर या फिर और कुछ अन्य बातें करके उन्होंने यदि यह किया है, आज वे कहां कुशल मंगल होंगे? वे धरती पे है या मंगल पे होंगे, सोचने की बात है। यदि मैं कहूं कि आपको सोचना है तो यह कोरी बकवास होगी, क्योंकि सोचते समय हम 50-50% सोचते हैं। 50% हम बहुत खुश रहते हैं और 50% हम डिमोरलाइज हो जाते हैं। डिमोरलाइजेशन दोस्तों, यदि हम कहें अपॉर्चुनिटी मैनेजमेंट के बारे में, तो हमें एक ही बात याद आती है कि कोई यही कहता होगा समस्त भारत में, 140 करोड़ के भारत में, कि मित्र ऐसा काम लेकर आओ कि जमीन फाड़ दें। सच कहा उसने। कोई ऐसा काम, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म लेकर तो आओ, हम दुनिया को दिखाना चाहते कि हम कितने सक्षम हैं। तो बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म और सही जूम सेशन पर आपका स्वागत करता हूं, मैं आपका जूम जॉकी। मेरे को होस्ट पुनीत शर्मा, पवन कानफाड़े और लगातार बढ़ेंगे और आज के सेशन को गुदगुदाएंगे भी और बहुत अच्छे तरीके से आगे ले जाएंगे भी। मित्रों, जब भी आप हैंड रेस करते हैं तो याद रखिएगा कि हैंड रेस करने के बाद आपका अटेंशन हो चुका है तो लोअर हैंड भी करिएगा। क्यों? क्योंकि आगे भी तो बढ़ना है। केवल और केवल हम वर्तमान में इसके चक्कों को थाम लें, सजग, सरल, सहज भाव से परिवर्तन जो है उसके सृष्टि के नियमों को आज के इस जूम रूम से स्वीकार कर ले, क्योंकि यह जूम रूम नहीं वरन आपका मिरर रूम है। आइए
अगले 12 मिनट 15 मिनट बदलती दुनिया में हमारा आपका व्यवहार, व्यापार, वर्तमान, भविष्य साझा करते हैं। सॉरी। इस ऑडियोलाइजेशन को लेकर मैं आपके सामने आया। क्या मैं वीडियो ऑन नहीं कर सकता? जरूर कर सकता हूं। सॉरी सॉरी सॉरी। लेकिन ये खूबसूरत चेहरा दिखाकर आपको मैं सम्मोहित नहीं करना चाहता। क्यों? क्योंकि आप चेहरा देखते रह जाएंगे तो मैंने क्या कहा है, या फिर वही हो जाएगा कि मैं अंत में जब आपको सवाल करूं तो राम सीता की सिस्टर निकलेगी। ये होने ना पाए। हम उपयोग करता है, उपभोक्ता है, या वैलिडेटर है। आज संध्या सांझ रात्रकालीन इस सेशन में, जूम रूम में आपको मिरर रूम बनाकर ही जाएंगे। यह मैं आज आपको प्रणबद्ध राज शर्मा जूम जॉकी, नए युग के नए निर्माणधीन, नए इको ड्रिवन सिस्टम में यह बात नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी की जो वर्तमान में गिफ्ट बनकर आपके हाथ में है, साबित करके ही छोड़ूंगा इस चर्चा सत्र में। इस जूम मीटिंग में हमारा उद्देश्य हम सभी के वर्तमान को, वर्तमान में व्यवहारिक गतिविधि और उसके द्वारा हमारा नेक्स्ट जनरेशन प्रस्तावित दिन क्या होगा, भविष्य क्या होगा, एक नजर उस पर निगाह भरना जरूरी है मित्रों। और यह निगाह भरेगा कौन? आप। आप और केवल आप। इनक्रेडिबल इंडिया में आप वैलिडेटर बनकर वह योगदान दे चुके जो इस धरती का अगले 2090 तक का विषय चर्चा गर्म रहेगी। ये जंग जारी है। आप में से कुछ लोग हैं जो बेहतर वार्ता करते हैं, बेहतर बात करते हैं। भारत के भारतीय परिवेश में ज्ञापन भी आप ही बनने वाले हैं मित्र। क्या आप जानते हैं युग परिवर्तन को समझने और उसके ऊपर काम पर लग जाने के दिन आ गए हैं। कहां आराम कर रहे हैं? 10,000 वर्षों में जो 40 पैसा 10 सालों में, 15 सालों में 1 करोड़ न हुआ हो, वह धरा पर आप बैठे हैं। आप वैलिडेटर है। जी हाँ दोस्तों। और आप डिजिटल असेट के इस दुनिया के कायल हो चुके हैं। आप चाहते हैं कि मेरे पास 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख क्वाइन हो। आप चाहते हैं कि ये आज अभी इसी वक्त हो जाए। आप वैलिडेटर है। 1 फ्रैक्शन, 5 फ्रैक्शन, 10 फ्रैक्शन खरीद कर आप पहुंचे हैं। स्वप्न आपका यह है कि मैं 10 लाख क्वाइन क्यों ना कर लूं। 2044 में होने वाली गणना के आधार पर जिन्होंने आज अपने 100 फ्रैक्शन खरीदे हैं, उनके 10 लाख फ्रैक्शन तो होंगे ही। ठहरिए, जिन्होंने 1 फ्रैक्शन खरीदा है उसके भी तो 10 लाख हो सकते हैं। यह 10 लाख क्वाइन मात्र $1 का भी हो तो आपको पता है आपकी वैल्यू क्या है। आप बहुमूल्य हैं। हम जाने अनजाने डिजिटल असेट के कायल हुए, ये मैं आपको कह चुका हूं। और हम में से कुछ लोग जो है अब कॉइन बटोरने लगे हैं, जिसमें हमारा को होस्ट पुनीत शर्मा भी वन ऑफ द पार्ट है। हर डिकेट में व्यापारिक का नजरिया बदलना जरूरी बात है, कॉमन सी बात है। और बदलते रूप को देखना भी जरूरी है दोस्तों। कोई घर में आए, ट्यूशन ले और आपको बताए कि ये चीज हो रही है, दुनिया इस गति में रहेगी, आप किस गति में हैं, तो स्वाभाविक है कि अच्छा ट्यूशन, अच्छा ट्यूटर, अच्छा टीचर आपको मिल चुका है। जूम मीटिंग की कहें तो यही एकमात्र उपाय है जहां पर आकर आप, हम सभी लोग इस ट्यूटोरियल से गुणवत्ता का वह अंतिम समय, अंतिम रूप देख रहे हैं जो सन 2044 में पृथ्वी पर एक धड़क देगा। बदलते रूप को आपको आज ही आलिंगन कर लेना है। आइए दोस्तों, थोड़ा सा विचार विमर्श जो है 2.0 एमएसटी मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड प्रणीत 360 डिग्री लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी मास्टर स्ट्रोक अकादमी में प्रवेश करते हैं। मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड मिनिस्ट्री कारपोरेट अफेयर पोर्टल पर एक इनकॉर्पोरेशन निजी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में रजिस्ट्रार है। मिनिस्ट्री कॉमर्स और इंडस्ट्री के स्टार्टअप के अंतर्गत सरकारी दस्तावेजों और उनके मान्यता के हिसाब से आगे बढ़ रहा है। जीएसटी, पैन जैसे आवश्यक टैक्सेशन और सरकारी दस्तावेजों को पूर्ण करके आज सज्ज है। जो आप समस्त
व्यापारी गुणवत्ता की बुद्धि रखते हैं उन्हें लीगल टेंडर करार कर रहा है। दोस्तों, क्रिप्टोग्राफी, टोकनाइजेशन कितना डिफिकल्ट है इस मिठाई को हजम करना। आसान कर दूं, आपने अगर एक फ्रैक्शन खरीदा है और अगर आपके पास उसका ईमेल पर, जीमेल पर इनवॉइस आ चुका है जो जीएसटी पे करके आपको मिला है, आप सुरक्षित हैं। लेयर वन ब्लॉकचेन, इसका विजन भी तो होना चाहिए, इसके पूरे दृष्टिकोण भी होना चाहिए है। यदि आप लीगल टेंडर में है तो दृष्टिकोण को भी तो समझे। लेयर वन ब्लॉकचेन यह क्रांति लाने का विषय है। नए युग में नवाचार के लिए पुराने मानस, पुराने नए तरीके, सभी तरीकों के सामने में पुराने ढर्रे, पुराने विचार, इनको बदलने का समय है। आपकी अगली पीढ़ी जो है इन तकनीकों को इजाद नहीं कर रही। आप बना बनाया रेडीमेड इजाद किया हुआ लेयर वन ब्लॉकचेन 2.0 एमएसटी उन्हें प्रेरणा पद देकर उन्हें धन्य करने जा रहे हैं। सुरक्षा, पारदर्शिता, संगणक, संगणक यानी कंप्यूटर, इनकी गुणा, गणना, भाग, मापक, इस सारी यंत्र का नाम है लेयर वन ब्लॉकचेन। लेयर वन ब्लॉकचेन एक बेसमेंट है। जमीन के अंदर जितना यह गड़ा है उससे 40 गुना ऊंचा इसका मीनार बनता है। जमीन के बीच जो बेसमेंट है उसका सेंट्रल ऑपरेटिव सिस्टम जो है वह डिसेंट्रलाइज है, मानव हस्तक्षेप से परे। दोस्तों, यदि मानव हस्तक्षेप है ही नहीं और मानव निर्मित बनी है तो डिसेंट्रलाइज यानी विकेंद्रीकरण क्या है? एक पूरी यंत्रणा, एक मापक, गुणा, भाग, इस पूरे अल्गोरिदम, इसकी क्रिप्टोग्राफी, टोकनाइजेशन को बनाकर, मरोड़कर, तोड़ जोड़ करके इसका पूरा का पूरा निचोड़ बनने के बाद इसे एक ताला और चाबी बंद करके समुद्र की गहराइयों में फेंक दिया गया, इस तरीके से कि उस चाबी को, उस खिल्ली को कभी आप ला ना पाओ, स्वयं ऊपर वाला भी इसे नीचे न ला पाए। कहेंगे विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइज ऑपरेटिव सिस्टम। सुरक्षा, पारदर्शिता, यह बहुत बड़ा गुणधर्म है दोस्तों, किसी उपयोगकर्ता और उपभोक्ता के लिए। उपयोगकर्ता और निर्भरता युक्त आसन को मजबूती प्रदान करना, सशक्त अध्ययन करना और उसे बनाने का ध्येय वचनबद्ध 2.0 एमएसटी है ना। सब कुछ संभव है मित्रों। न केवल इतना, फासलों की दुनिया में फैसले करने के समय जब हम आते हैं हमें लोग बहकाने जरूर पहुंच जाते हैं। कुछ तो हमारे घर में ही होते हैं, घर का बेदी लंका ढा जाते हैं मित्र। लेकिन आप कहां खड़े हैं? अपने आप को टटोले, अपने आप को हिसाब दे, बताएं तो आपका नाम सरनेम उस बहकावे वाली दुनिया से जो बहकाने वाले लोग हैं, क्या वह नाम सरनेम एक है? नहीं ना। सन 2025 के युग के आधार पर वर्तमान में इसके पूरे पूरे 15 महीने हो चुके हैं दोस्तों। विचारवंत, आदरणीय और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को साझा कर रहे थे सन 2025 में, पूरे के पूरे सोशल मीडिया पे छाए हुए थे। आदरणीय, आपको एमएसटी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सच में दुनिया को एंटरप्रेन्योर बनाने की वो मुहिम ही छेड़ दी। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आपको एमएसटी ताहा उम्र याद रखेगा, चाहे सेंचुरी 2090 क्यों न चले जाए। एमएसटी ब्लॉकचेन जो है ये विशेषताओं में बहुत ज्यादा गिना जा रहा है, इसीलिए पृथ्वी के पटल पर इसके मानक दर अलग अलग निशान छोड़ रहे हैं। क्या आप जानते हैं एमएसटी एक विकेंद्रीकृत, डिसेंट्रलाइज, वितरित डिजिटल लेजर है, बही खाता। आपने कोई सामान खरीदा, आपने कोई सामान बेचा, आपने कोई नई चीज घर लाई और आपको इसका हिसाब नहीं पता। बही खाता अगर आपने लिख दिया है तो आपके पास है, लेकिन बही खाते पे लिखने के बाद अगर वह धुल गया, मिट गया, फाड़ दिया, जला दिया, घूम गया, कहां जाइएगा आप? आपके पास तो ऐसा कुछ लेजर बही खाता होना चाहिए जहां पर एक बार लिख दिया,
सदियों तक जिंदा रहना चाहिए, का नाम है 2.0 डिसेंट्रलाइज ऑपरेटिव सिस्टम। एमएसटी है ना, सब कुछ संभव है। पारदर्शिता की बातें, दूरदर्शिता की बातें, गोपनीयता की बातें, सुरक्षा की बातें, ओपन सोर्सेस, ओपन एक्सेस की बातें, सब अगर सरल हो जाए तो याद रखना, धरा पे, पृथ्वी पटल पर सरल प्रोटोकॉल लाने का एकमात्र नाम है एमएसटी है, था और रहेगा। मित्रों, खुली पहुंच यानी ओपन सोर्सेस, ओपन एक्सेस के सामान्य चलन को सुनना होगा। आपने कैसे आईडी लगाई, आपने कैसे फ्रैक्शन खरीदे, बहुत ताकत लगी, 4 घंटे 8 घंटे लगे, नहीं ना, ये कुछ मिनटों और सेकंडों में हो गया। विकेंद्रीकरण युक्त समस्याओं का समाधान और उसका सटीक निवारण, समाधान और जन सामान्य में ट्रबल शूटर का नाम है 2.0 एमएसटी है ना, सब कुछ संभव है। निराकरण होगा, समाधान होगा, जन सामान्य में जन तरीके से पहुंच होगी, पैठ होगी। सामान्य सोच, सामान्य सॉल्यूशन प्रोवाइडर एमएसटी है। डिसेंट्रलाइज नेटवर्क, कोई भी इकलौती संस्था पूरे ब्लॉकचेन पे अपनी हुकूमत चलाए, यह शोभनीय नहीं। नेटवर्क में नियंत्रण जो है उसे बांधे रखने के लिए फैसला हुआ पृथ्वी के पटल पे कि यह केवल और केवल वैलिडेटर ही करेगा। वैलिडेटर को वैलिडेट होने के लिए खुद को पहले उसमें आना होगा। वो जैसे ही जुड़ेगा, उसकी धनराशि जो है वैलिडेट कर देती है, गुना भाग कर देती है, अल्गोरिदम में जुड़ जाती है और एक बड़े से सांचे को वह डेवलप कर देती है, वैलिडेट कर देती है। डिसेंट्रलाइज ऑपरेटिव सिस्टम में कोई भी इकलौती संस्था या कंपनी या व्यक्ति उस पर अधिकार नहीं जमा सकता, क्योंकि वहां जाने का विषय है, रिटर्न का कोई विषय नहीं। वहां हाथ डालने का विषय है, लेकिन उसे मिटाने तोड़ने का कोई विषय नहीं। डिसेंट्रलाइज ऑपरेटिव सिस्टम को इस तरीके से बनाया गया, सज्ज किया गया कि पारदर्शिता, गोपनीयता, दूरदर्शिता, ओपन सोर्सेस, सुरक्षा, सारी चीजों को बहुत बेहतर तरीके से अल्गोरिदम और टोकनाइजेशन पर बांधा गया। एक ऐसा सुचारू रूप जिसे परिचय की आवश्यकता नहीं, जिसे किसी के प्रोमिसेस की आवश्यकता नहीं, जिसे किसी के स्टैम्प पेपर पर लिखकर एग्रीमेंट की आवश्यकता नहीं। यह खुली ओपन सोर्स है जहां पर आप आए और आपने अपना निवेश लगाया, एक फ्रैक्शन 1000 2000 3000 का खरीदा और एक सिस्टम का धड़कन जो है उसके धड़का दिया, आपने वैलिडेट कर दिया। वैलिडेशन में आपकी गोपनीयता बिल्कुल बनी रहेगी, किसी भी व्यक्ति विशेष को सामने आकर व्यवहार करने की जरूरत नहीं। वह प्रत्यक्ष होकर भी अप्रत्यक्ष व्यवहार कर सकता है। सुरक्षा, क्रिप्टोग्राफिक है ये दोस्तों, टोकनाइजेशन है ये, तकनीकों के माध्यम से लेन और देन व्यवहार की तकनीक तरीके बड़े सुरक्षित किए हैं। 2.0 एमएसटी की कहूं तो हर एक फेर या बदल या पुनः मिटाकर लिखने जैसी बातें यहां पर आधार ही नहीं। एक बार जो लिख दिया तो फिर ये सलमान की भी नहीं सुनते, क्योंकि विकेंद्रीकृत है, डिसेंट्रलाइज है। मित्रों, ओपन सोर्सेस की बातें जब करता हूं तब मुझे बहुत सहज और सरल लगता है। यह जन सामान्य के मानसिकता का हिसाब किताब है। ऐसे कार्य करता है कि हर कोई इस ओपन सोर्सेस में आए, www.mstscan.com, हमारे एक्सप्लोरर पर जाकर विजिट करें। कौन सा प्रश्न है, वह केवल अपने ग्राफिकल डिजाइन के आर्किटेक्चर पार्ट पर जाकर वो सिर्फ पोर्टल पर खड़ा हो और एक्सप्लोरर को सिर्फ झांकने लग जाए। खुली किताब है, ओपन सोर्स है, ताकि आया हुआ व्यक्ति यदि सच में ज्ञानी है, जानकार है, तो वह एमएसटी स्कैन पढ़ते ही कहेगा एमएसटी है, अब संभव है। मित्रों, आम लोगों को एमएसटी के ब्लॉकचेन से लाभ लेना, वित्तीय समावेशन करना और उसके पारंपरिक व्यवहार जो है, वह लेन देन के व्यवहार को जो बैंक में होते हैं, कभी सर्वर डाउन, कभी
कोई दृष्टिकोण बनाते हैं, कभी कभी तो मैनेजर गायब है, कभी कभी अकाउंटेंट गायब है, बड़ी सारी तकलीफें आज भी बैंक के दुनिया में दस्तक देने पर व्यवहार में, व्यापार में बड़ी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। लेयर वन ब्लॉकचेन बिना बैंक के संभव है। क्या यह खुशखबरी नहीं? यही तो है जो खुशखबरी है मित्र। ऐसे खुशखबरी को लेकर यदि हम असमंजस में है तो दुर्भाग्य है हमारा। और समझदारी है तो एक ही समझदारी हो सकती है, सुबह 8 बजे, संध्या, सांझ, रात 9 बजे हम केवल और केवल एमएसटी के वचनों को सुने और उसे अमल में लाने के लिए समझें। तो पहले सुनना जरूरी है जो आप कर रहे हैं, फिर समझना जरूरी है, क्योंकि वर्तमान में आपका भविष्य बैठा हुआ है जो अभी पैदा नहीं हुआ। यह वंश पीढ़ी को दिया जाने वाला गिफ्ट है मित्रों। इसे आप इस साल नवंबर के माह में थोड़ा बहुत कैश कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वंश पीढ़ी को गिफ्ट देकर अगर आप गए तो वह, यदि आज किसी झोपड़ी में बैठा है तो वह महलों का ख्वाब, उसका साकार दृष्टिकोण साझा कर सकता है। हम प्रेषण की बातें करते हैं, ट्रांजैक्शन की बातें करते हैं, बैंक से कंपटीशन की बातें करते हैं, लेकिन आपको एक बात बता दूं दोस्तों, एमएसटी में सबसे कम गैस फेज की वजह से दुनिया में सबसे बड़ा धड़क होने वाला है। पृथ्वी के पटल पर लेयर वन ब्लॉकचेन हम अकेले नहीं, समावेशन की योजनाओं में, पारंपरिक व्यापार पद्धति में हम अकेले नहीं, अत्याधुनिकता के नए युग के नवाचार में हम अकेले नहीं, लेकिन हम एक जगह मुस्तैद खड़े हैं। बैंक में जाएंगे, आपको साल में एक बार चार्जेस देने होंगे, अकाउंट में ज्यादा विड्रॉल होंगे तो आपको चार्जेस देने होंगे, आप किसी दूसरे एटीएम में जाकर अपना एटीएम घुसेड़ते हैं, आपको चार्जेस होंगे ही होंगे। इसे चार्जेस को फीस कहे, हमारे डिजिटल की दुनिया में इसे गैस फीस कहते हैं। प्रेषण की दुनिया, ट्रांजैक्शन की दुनिया, रेमिटेंस की दुनिया, एक देश से दूसरे देश में व्यवहार के तौर पर सबसे तेज और सबसे सरल आवागमन, यातायात, वह भी पुराने ढर्रों से तेज और सटीक फाइनलिटी करने वाली एक ही रेमेडी है, लेयर वन ब्लॉकचेन। आप सभी लोगों को शुभकामनाएं। आप भारत के पहले लेयर वन ब्लॉकचेन के वैलिडेटर है। ढेरों बधाई आपको कि आपने इसे वक्त से पहले और भाग्य से अधिक समझा और वैलिडेटर बने। अपनी डिजिटल पहचान जो है, इस रेमिटेंस की दुनिया में आपको छुपाना है। उपयोगकर्ता हो या उपभोक्ता, आपको पारंपरिक दस्तावेज, उसकी पहचान यह दिखाना है। आप जो चाह रहे हैं उस इकोग्राफी को, उस आर्किटेक्चर डिजाइन पार्ट को आप अगर कहीं सही तरीके से देख पाएंगे, उसका एक ही नाम होगा, लेयर वन ब्लॉकचेन। आइए दोस्तों, भारत के पहले लेयर वन ब्लॉकचेन में आप, हम सभी लोग डिजिटलाइज गले मिलते हैं, एक दूसरे को बधाई देते हैं। मित्रों, यह वह दुनिया है जहां आपने कभी सोचा नहीं था कि मेरे साथ, मेरे जिंदगी में ऐसी घटना घटेगी। किसी ने मुझे पूछा था क्या दुनिया में भगवान है, तो मैंने एक ही कहा था, आपने माना तो है, और आपने अगर नहीं माना तो भी है। आप मानो या ना मानो, डिसेंट्रलाइज ऑपरेटिव सिस्टम दुनिया में एकमात्र उपाय बनकर आ चुका है। आप मानो ना मानो, एक ऐसा काम किया है जिसमें आप लोगों को विगत वर्ष डिसेंट्रलाइज ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन भी गिफ्ट हुआ। हम इसे डाओ कहते हैं। केवल वैलिडेटर है आप, मैं कहूंगा नहीं, आप डाओ के भी हकदार है। आप में से जितने भी लोगों ने डाओ में जाकर अपने 200 कॉइन निवेश करके डाओ का वोटिंग राइट्स लिया है, तो याद रखिए, नवंबर के बाद आप ही तो हैं जिससे पूछताछ होगी कि कौन सा काम हो रहा है और कैसे किया जा रहा है, बता रहे हैं, आपका वोटिंग बताएगा कि उसे करना है हाँ या करना है ना। वोटिंग राइट्स डाओ के अंतर्गत में आपको पहली बार दुनिया में इस प्रवेश के द्वार पर मिला है।
वह भी चलती दुनिया में आते बराबर दिया गया है। 2025 अप्रैल मई जून के आधार को देखता हूं, डाउ का लॉन्च हुआ था और आज हम फक्र और गर्व से कह सकते हैं कि हम डाउ में भी बैठे हैं, कोरे कोरे वैलिडेटर नहीं। हम वोटिंग राइट्स का अधिकार रखते हैं। मित्रों, जब ब्लॉकचेन की बात होती है तो सबसे पहले आदमी एक जगह हैरत से देखता है और डर से देखता है, वह है डेटा की सुरक्षा और उसकी गोपनीयता। कहते हैं महिलाओं को उससे उम्र नहीं पूछना चाहिए, ये उसका डेटा खोल देती है कि वह 42 साल की है, जबकि उसका आकर्षक स्वरूप जो है वह उसे 25 साल का दिखा रहा हो। लेकिन डेट ऑफ बर्थ दिखाने या बोलने के बाद में उसे लगता है कि मेरी गोपनीयता भंग हो गई, चाहे वह प्रयोग काम का हो या काम का ना हो। लेकिन व्यवहार और व्यापार की दुनिया में यदि डिसेंट्रलाइज ऑपरेटिव सिस्टम में आना है तो हमको पहला प्रश्न आता है, क्या मेरा डेटा सुरक्षित है, गोपनीय है? मैं कहूंगा हाँ। यदि वह डिसेंट्रलाइज ऑपरेटिव सिस्टम के अंतर्गत है तो डेटा और सुरक्षा की गोपनीयता उपयोगकर्ता खुद स्वयं को व्यक्तिगत तौर पर जानकारी के स्रोत को सुरक्षित रखने में आसानी से अपना कार्य कुशल कर सकता है। आपूर्ति की श्रृंखला में हम ब्लॉकचेन की दुनिया में हैं, पारदर्शिता की सख्त जरूरत होगी। उपयोगकर्ता नहीं, हम वैलिडेटर भी है। उपभोक्ता नहीं, हम तीनों चीज है। हम उपयोगकर्ता भी बनने जा रहे हैं, उपभोक्ता भी बनने जा रहे हैं, लेकिन हम उसके ऊपर के चरण पे वैलिडेटर है, शेयर होल्डर, नोड होल्डर, फ्रैक्शन ओनर। प्रामाणिक करता है, सत्यापित करता है कि आपकी आपूर्ति श्रृंखला में लेयर वन ब्लॉकचेन डिसेंट्रलाइज वैलिडेटर प्रोग्राम में आप पारदर्शिता के साथ वैलिडेटर है। सारे चलन आप जो है अपने हाथों से कर सकते हैं। बिकम अ वैलिडेटर, एमएसटी के ब्लॉकचेन में आके नोड धारक बनना, फ्रैक्शन ओनर बनना आप बड़े आसान हो गए हैं। लगातार 500-600 एपिसोड में, 500-600 दिनों में हमने एक चीज और नोट की, हमसे ज्यादा आप लोग भली भांति इस अवेयरनेस को अपने आप से जोड़ रहे हैं। जूम मीटिंग में आदतन आ रहे हैं। लगभग विगत दिनों में मैं देखता हूं 200-250 लोग बैठा करते थे और पुनीत जी, पवन जी, आज ये 350 के आसपास में है। ये लगभग उस धरा पर ढर्रे पर खड़े हैं कि कुछ अच्छी बातें हमारे साथ करो। मित्रों, जीते जी स्वर्ग तो नहीं मिलता, लेकिन मरने के बाद अगर स्वर्ग देखना हो तो एक काम करना बहुत जरूरी है। वंश पीढ़ी को इस 10,000 सालों का सबसे बड़ा श्रृंखलाबद्ध जो काम आया है वह लेके रखो और सजा के रखो और उसे जाने ना दो। लोग आपको आमिष देंगे, लोग आपको लालच देंगे। यदि आप उस लालच में चले गए तो वंश पीढ़ी के लिए बनाया हुआ आपका आज का फैसला ढल जाएगा। संजो के रखें, संभाल के रखें और उपयुक्त समय पर आपके इस डिजिटलाइजेशन की दुनिया में नवंबर के बाद आप इसे बेचने से रुकें, क्योंकि यह उसकी शुरुआत होगी। आज 2.0 एमएसटी, मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट, एमएसटीसी जो है उसे नवंबर के माह में 21 नोड के खत्म और उसके बाद पहले हॉलविन की तैयारी, इसे पूर्णतः सज्ज है, तैयार है। ऐसे सूरत में यदि वह 85 रुपए से भी यदि बाजार में लॉन्च होता है, आपका लालच आपको ढलाने लगेगा। यह खुली किताब है। विगत 15 सालों में इस प्रकार के लेयर वन ब्लॉकचेनों का चलन हुआ और आज वे बखूबी बेहतर तरीके से अपने प्रदर्शन करते करते विगत 5 साल, 7 साल, 8 साल, 10 सालों में उस जगह खड़े हैं जहां पर हम देखते हैं और अफसोस करते हैं। बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, एडा, पोल्काडॉट, पॉलीगॉन, डॉजिस, एक्सआरपी, रिपल, अनगिनत पोर्टफोलियोज बनाए लोगों ने। क्या आपने बनाए? क्या इसमें से किसी का कॉइन आपके पास है? यदि नहीं तो अंत प्रयास करिए। 2.0 एमएसटी में
आज भी फ्रैक्शन धारक, नोट धारक बने। यह समय की आवाज है। कहते हैं एक कक्षा में 60 लोग बैठे हैं, 60 बच्चे उस कक्षा में ज्ञान संवर्धन कर रहे हैं। उन 60 में से एक बच्चा है, वह 100 में से 99 लाता है। एक बच्चा 100 में से 50 लाता है। टीचर भी वही, ब्लैक बोर्ड वही, बस सिर्फ समझ और समझदारी की बातें हैं। मैं समझता हूं आप समझदार हैं। आपको समझना क्या था कि हमें वैलिडेटर प्रोग्राम पर उसके इनिशियल स्टेज पर बुलाया गया। यदि कॉइन लॉन्च होने के बाद आपको बुलाया गया तो क्या आप 20,000 रुपए का फ्रैक्शन खरीद पाएंगे? सोचना होगा, क्योंकि ऐसी सोच को लेकर ही तो हमारे जितने भी प्रेजेंटर्स है, वह सुबह 8 बजे, संध्या, सांझ, रात 9 बजे लगातार आपको पथ प्रदर्शन, मार्गदर्शन दे रहे हैं। यदि 35%, 50% लाकर आप कक्षा में बैठे उत्तीर्ण हुए हैं, ऐसा उत्तीर्ण, ऐसे पासिंग मार्क किस काम के? क्या आप एक फ्रैक्शन खरीदे हैं? तो मैं कहूंगा आपको केवल और केवल प्रमोटेड पास किया गया। आप 35% है, आप 99% लाए हैं। ओ, मतलब आपने 100 फ्रैक्शन खरीदे हुए हैं। कौन बताएगा कि 100 फ्रैक्शन खरीदने से भविष्य क्या है? भविष्य 2.0 एकमात्र परिचय थोड़ी ना दे रहा है मित्रों। यहां पर आपको विगत दिनों, विगत सालों, विगत दुनिया में जाकर देखना होगा कि लेयर 1 ब्लॉकचेन कितने आए और अब वो कहां कैसे बैठे हुए हैं, कितने सज्ज है, और उसका यदि कोई वैलिडेटर होगा तो वह आज के लाइफस्टाइल में क्या होगा। भारत में दिखावे की दुनिया ज्यादा है, यहाँ लाइफ नहीं है, स्टाइल बहुत बड़ी है। लेकिन लाइव मल्टीप्लाई बाय स्टाइल इज इक्वल टू एमएसटी। तो बिल्कुल सही जूम मीटिंग में आप बैठे हैं मित्र। मोटिवेशन की कहां जरूरत है, सिर्फ दिमाग की बत्ती जो है उसे जलाना होगा। हम सुचारू रूप से संपूर्ण भाषाओं में बात करके आपके साथ में मोटिवेशन करें। मैं शिव खेड़ा बन जाऊं, मैं सुरेश नायर बन जाऊं, मैं माहेश्वरी बन जाऊं, या मैं बिंद्रा बन जाऊं और इसीलिए आपके लिए सेलिब्रिटी बन जाऊं, तर्क नहीं है मित्र। तर्क तो यह है कि मैं राज शर्मा जूम जॉकी बन जाऊं और आप 100 फ्रैक्शन के मालक बन जाए। सन 2034 में आज के जूम सेशन को आप लिख के रख लीजिए। राज शर्मा दुनिया में होगा और 2034 में आप लोग मुझे गले मिलने जरूर आएंगे कि वो दिन की जो कक्षा आपने ली थी, 6 अप्रैल सन 2026, हमने उसे कागज पे लिखा कि हमको सन 2034 में इस आदमी से मिलना है जिसने हमें कहा था एक फ्रैक्शन से क्या हुआ, फ्रैक्शन खरीदो क्योंकि यह अब आपके पहुंच के बाहर जाने वाला है। वैलिडेटर बनना एक बेहतर निशानी है। वैलिडेटर में अनगिनत फ्रैक्शन खरीदना आपके अपने भविष्य की निशानी है। अपना भविष्य आप एक क्वाइन खरीद के भी कर सकते हैं, फ्रैक्शन बोला ही नहीं। लेकिन यदि आपको लगता है वंश पीढ़ी बहुत ही बखूबी सफल दुनिया को देखे और वह उसमें शामिल हो जहां क्लास 1 लोग रहते हैं, तो बिल्कुल लाइफ भी होगी और स्टाइल भी होगी। यह मोटिवेशन का पार्ट नहीं मित्र। यह पोर्टल पर आकर उसके अंदर ब्लॉकचेन को, उसकी पारदर्शिता को और उसकी जो प्रक्षेपण हो रहे हैं, उसके जो अवलोकन कर रहे हो आप, उसे आत्मसात करना होगा। इस आत्मसात और इसके गुणधर्मों को आपको वचन पाठ करना होगा। आने वाले दिनों में ऐसे कई प्रकार से डिजिटलाइजेशन की दुनिया में, इनक्रेडिबल इंडिया में, आप केवल और केवल आप ही हैं जो वैलिडेटर है। परिवार के योगदान को समझे मित्र, चर्चा के विषय को समझे। मोटिवेशन का यह पार्ट लाइव है, हमारी वार्ता लाइव है, और फ्रैक्शन और नोट सेलिंग जो है ये जंग जारी है। आप इस जंग में शामिल होके मात्र एक छोटा सा चाकू लेके जिससे सब्जी काटी जाती है, वह लेके यदि युद्ध के मैदान पर गए, मुझे पक्का पता है धराशायी होंगे। लेकिन वही यदि आपके पास में 10, 20, 50 फ्रैक्शन है, 100 फ्रैक्शन है, मतलब एक तलवार आपके हाथ में है, तो आपको धराशायी तो दूर की बात है, खरोंच भी नहीं आएगी। मित्र, जूम मीटिंग का उद्देश्य यही तो है
कि हमने जो लाया हुआ पठन है, यह पठन आत्मसात हुआ? क्या आप इसे अमल कर रहे हैं? क्या वाकई वर्तमान आपका मजबूत हो रहा है? ठहरिए, रुकिए। आप नहीं जानते, सन 2026 का नवंबर आता ही होगा। सन 2026 का नवंबर आने के बाद, 21 नोड सेल होने के बाद हाल्वीन आएगा। ठहरिए, जानिए कि हाल्वीन के बाद, नवंबर के बाद आपका दिसंबर क्या होगा। नया साल 31 की रात, आप 31 दिसंबर की रात जब नया साल को आप बाहों में भरना चाहेंगे, अब आपको जहर पीने की जरूरत नहीं होगी। कहते हैं अधिकांश दारू जो है, शराब जो है, उस रात जबरदस्त कूट कूट के पिलाई जाती है, पी जाती है, और नए साल को इस तरीके से मनाया जाता है। आइए, इस साल नया साल कुछ अलग मनाते हैं। 31 दिसंबर की रात 12 के बाद आप हम सभी एमएसटी को सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि नवंबर आके जा चुका होगा और दिसंबर पूरा एक माह अपना यौवन पर होगा, और एमएसटी का जो लेयर वन का जो मैजिक है, उसे आप फटी आंखों से देख रहे होंगे, खुली आंखों से देख रहे होंगे। आपको लगा ये झूठ है, आपको लगा ये निरर्थक है। क्या नवंबर आएगा नहीं? क्या 31 दिसंबर आएगा नहीं? क्या 31 की रात 12 बजे के बाद आप आत्मसात करना चाहेंगे कि 6 अप्रैल को क्या हुआ था? रात 9 बजकर 46 मिनट पर एक टीचर हमसे बात कर रहा था, मोटिवेट कर रहा था, और उसने कहा था कि 31 की रात 12 के बाद आप इस शब्द को याद रखना। यह कोरी बकवास या कोरा मोटिवेशन नहीं, यह अल्गोरिदम है। यह गुणना, भाग, गणना, क्रिप्टो टोकनाइजेशन इसका भाग है। इसे आना ही था, और हमें उसके साक्षात दर्शन होने वाले हैं। आइए मैंने काफी देर आपका ले लिया, जबकि आज हम सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हैं। मेरे साथ मेरे को होस्ट पुनीत शर्मा और पंकज त्रिपाठी, और साथ ही साथ मेरे ख्याल से पवन कानफाड़ी जी यहाँ से गुजर चुके हैं, मतलब कि अभी के लिए बाहर गए हुए, बाद में वापस आ जाएंगे। लेकिन पंकज जी, अब तक के इस मोटिवेशनल पार्ट को जो मैं लेके चल रहा था, मैं समझता हूं कि सबसे पहले आप उचित किरदार बने और मेरे आज के जो वचन है इस पर थोड़ा सा शामिल होकर मुझे ये बताएं, देखेंगे हम 2026 का ये जो दिसंबर नवंबर का माह होगा, क्योंकि हमें जानकारियों के आधार पर यह ज्ञात हुआ है कि इस नोड समाप्ति होंगे, और नहीं भी हुए तो भी 2.0 एमएसटी देगा के बाद हमारे हो गए हैं, सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है वह वेरीफाई करके के पोर्टल पर ला लिया जाएगा। पंकज जी, हेलो एमएसटी, क्या वहाँ है? जी, जी सर, नमस्कार राज सर। हेलो। बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे लगा आप- जी जी, थैंक यू। आज ने काफी अच्छा ज्ञान आपने दिया, वो सारी कम्युनिटी को नई ऊर्जा का संचार आपने भर दिया। आज का मोटिवेशन काफी अच्छा था। तो एमएसटी ब्लॉकचेन तो वैसे ही नई नई अपडेट देती जा रही है। तो साथियों, एक नया अपडेट आपको बताना चाह रहे हैं। कल 7 अप्रैल है, वो कल हमारी ब्रॉडकास्ट है मुंबई में, जहां हमारे चेयरमैन को फाउंडर एंड हमारे कमलेश नागवारी जी दोनों एक साथ मंच पे होंगे, और हम जनता के बीच में बहुत सारे सवालों को जवाब भी देने वाले हैं। उसका भी प्रसारण होने वाला है। तो उसके साथ में कई सारी अपडेशन भी आपको हो सकता है 2 से 3 दिन में मिले, जहां हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप चल रहा है, बहुत सारे अपडेशन चल रहे हैं। ये भी हमें आपके सामने आने वाला है। तो आज का जो भी आप मोटिवेशन कार्यक्रम अभी तक चल रहा था रात सर के माध्यम से, काफी अच्छा है, जिसमें हमारी ब्लॉकचेन के एडा से ले करके हमारी फ्यूचर के बारे में ही बताने का प्रयास किया।
और अभी तक थोड़ा सा अगर हम रिव्यू दें हम अपने एमएसटी ब्लॉकचेन के बारे में, तो नवंबर 2024 से स्टार्ट होकर के आज अप्रैल 2026 तक हम लोग लगातार कंटिन्यू हैं। ये हमारा जो ये वैलिडेशन प्रोग्राम जब स्टार्ट हुआ था, तो ये हम पूरी तरह जीएसटी गवर्नमेंट के सारे रूल रेगुलेशन को फॉलो करते हुए हम लोग टेस्ट नेट एंड मेन नेट के साथ में लगे हुए, जहां हमारे आपका जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है ये इंडिया के फिएट करेंसी में विथ जीएसटी में हो रहा है। इसके साथ में हम स्टार्ट हुए, और स्टार्ट होते होते हम लोग 23 जुलाई 2025 को हमारा हेड ऑफिस पुणे में इसका ओपनिंग सेरेमनी हुआ। उसके बाद लोनावाला में हमारा लीडर्स मीट हुआ, और फिर हम लोग इंडोनेशिया बाली गए। तो बाली में हुआ क्या, वहाँ बहुत बड़े एक एक्सपो कार्यक्रम था इंडोनेशिया में, जो पूरे विश्व के क्रिप्टो जगत के, वॉलेट एंड ब्लॉकचेन के जगत के एक सम्मेलन था। वो सबसे बड़ी खुशी की बात है कि उस सम्मेलन में एमएसटी ब्लॉकचेन एज ए स्पॉन्सर के रोल में था। वहाँ हमारे इंडिया के 70 से ज्यादा लीडर्स गए, और लीडर्स ने पूरी धमाल मचाया इंडोनेशिया की धरती पे। वहां से पूरे विश्व को एक संदेश गया कि अभी तक हमारी इंडिया ब्लॉकचेन या क्रिप्टो में पीछे थी, लेकिन अब हम पीछे रहने वाले नहीं हैं। इसी क्रम में उन्होंने पूरी दुनिया को ही दिखा दिया कि हम लेट तो हैं लेकिन लेटेस्ट हैं। और ऐसा टेक्नोलॉजी इंडिया ने इजाद किया कि अभी तक कोई माने ये टेक्नोलॉजी दुनिया में नहीं आया। और इस टेक्नोलॉजी का नाम पीओएसए, बिटकॉइन, इथेरियम, बीएनबी, सोलोना, बहुत सारे लेयर वन ब्लॉकचेन ऑलरेडी है, लेकिन हम उनसे आगे टेक्नोलॉजी में है। कैसे उन्होंने ये साबित करने का प्रयास किया। आज कई सारी चीजों में हम लोग देखते हैं तो काफी एडवांस हमें टेक्नोलॉजी मिल रही है, जिसमें सरल प्रोटोकॉल, टिक्का टिक्का कंसेंसस मैकेनिज्म, ऐसे कई सारे टेक्नोलॉजी हैं जो हमारे इथेरियम या बीएनबी से हम लोग एडवांस है। पुराने ब्लॉकचेन में जो था, जो लैग सिस्टम था, जो प्रॉब्लम या जो सक्सेस नहीं था, उसको हम एक अच्छाई में कन्वर्ट करते हुए हम आपको आगे बढ़े। अगर हमारे ये टीपीएस की अगर बात करें, तो आज सबसे हाईएस्ट टीपीएस तो सलोना का ही माना जाता है, लेकिन अभी तक जो हाईएस्ट टीपीएस हमारा यूज हुआ है वो 2000 ट्रांजैक्शन पर सेकंड का हुआ है, वो भी वीएनबी ब्लॉकचेन पे हुआ है। हमारी टीपीएस की अगर गणना की अगर बात करें, तो हम 4000 टीपीएस पे ऑलरेडी आज हैं। टेस्ट नेट पे हमारा जो टीपीएस की काउंट की गई है, 15,000 टीपीएस हो चुका है। इन फ्यूचर में टेस्ट नेट के बाद हम मेन नेट पे भी आएंगे, वहां भी हमारी टीपीएस की जो संख्या होगी वो 15,000 होगी। अगर ये जरूरत पड़ा तो 15,000 से हम इसको 40,000 तक भी ले जा सकते हैं, ऐसा मैकेनिज्म यहाँ सेट किया गया है। तो हम जो अभी तक हैं, जितने भी ब्लॉकचेन है, वहां से हम एडवांस हैं। इसके अभी एडवांस जानने के लिए हमें बहुत सारे ब्लॉकचेन होना पड़ेगा, जैसे इथेरियम, बीएनबी, सोलोना। और जब ये सारे ब्लॉकचेन हमारी नजर में होंगे, फिर हमारी ब्लॉकचेन का आप अध्ययन करेंगे, ये दोनों का जब आप कंपैरिजन करेंगे तो समझ में आएगा। जैसा हमारी इस जूम में हमारे अलग अलग एक्सपर्ट आते हैं, और एक्सपर्ट के माध्यम से कुछ नई जानकारी मिलता है। अभी सुबह शाम हमारा दोनों जूम चलता है। सुबह का जो हमारा टेक्निकल सेशन होता है, रात में हमारा नए लोगों के साथ में ये सेशन होता है। और हर एक्सपर्ट जो आता है वो टेक्नोलॉजी के ही बारे में बताया जाता है। हम कोई वेबसाइट या कोई ऐसा प्लान नहीं है, हम पूरा इकोसिस्टम के साथ एक लॉन्ग लाइफ प्रोजेक्ट है। लॉन्ग लाइफ प्रोजेक्ट एंड प्लान में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले इसको समझना होता है। इकोसिस्टम में कई सारी चीजें आई हैं, जिसमें से हमारा कुछ चीजें लाइव हुआ है। जैसे हमारा इकोसिस्टम में पहला मेन होता है ब्लॉकचेन, ब्लॉकचेन के साथ में डाउ, डाउ के साथ में हमारा वॉलेट, वॉलेट के साथ में एक्सचेंज, के साथ में डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज। ऐसे कई सारे इकोसिस्टम के पार्ट होते हैं जो ब्लॉकचेन का ये हिस्सा होता है, एक दूसरे से मर्ज होके चलता है। जिसमें से अगर हम अभी तक अगर बात करें, तो हम हमारे पास टेस्ट नेट, मेन नेट, हमारा खुद का वॉलेट लाइव हो गया है, जिसका नाम है ब्रिज की। हमारा सेंट्रलाइज एक्सचेंज जो अभी लाइव होने के लिए रेडी है, वो अभी बैकएंड पे काम रेडी है, कभी भी उसका अपडेट आ सकता है। और हमारा सेंट्रलाइज एक्सचेंज भी आ जाए, उसके डेस्क का नंबर होता है, हम डेस्क पे भी आएंगे। हमारा खुद का अपना, हाँ, चेन होगा। चेन तो है ही, हमारा खुद का स्वेपिंग पोर्टल होगा, जहां हमारे एमएसटीसी कॉइन को स्वेप कर सकते हैं। किस में कर सकते हैं, वो कंपनी का अपडेट आएगा। जैसे बहुत सारी जगह पे आप देखेंगे यूटिलिटी का पेयर होता है, इथेरियम का होता है, वीएनबी का होता है। ऐसे इन फ्यूचर में हमारी स्वेपिंग प्लेटफॉर्म में भी आपको ये सारी फीचर मिलेंगी। अभी हम लोग
सिर्फ वैलिडेशन प्रोग्राम कर रहे हो, वैलिडेशन प्रोग्राम में हमारा जो भी क्वाइन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वो सिर्फ वैलिडेटर के ही माध्यम से मार्केट में जा रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूशन टोटल सप्लाई अगर हम बात करें तो 8.40 बिलियन समथिंग हमारा सप्लाई है, जिसमें से 50% सप्लाई हमारे फर्स्ट हाफ हाल्विंग में आ जाएगा मार्केट में। शेष 50% सप्लाई जो हमारी आएगी 18 साल के अंदर। 18 मीन्स 2044 तक हमारी सप्लाई मार्केट में आएगी। लेकिन उसका भी एक मैकेनिज्म है। हमारी ब्लॉकचेन और पुरानी चेन में अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो, और अभी तक जितनी ब्लॉकचेन पूरी दुनिया में है, वहां आपको हाल्विंग एक साथ मिलता है। हाल्विंग उन सारे ब्लॉकचेनों पे 4 साल है, और प्रत्येक 4 साल पे वो हाल्विंग होते हुए आगे बढ़ रही है। इसके विपरीत हमारी ब्लॉकचेन की जो हाल्विंग का टाइम ड्यूरेशन है वो प्रत्येक 2 साल पे है, और हम 2 साल पे हाल्विंग करते हुए आगे बढ़ेंगे। इसलिए हमारा रिवार्ड मैकेनिज्म जो आप देखेंगे प्रत्येक 2 साल पे 50% ये लेस होता हुआ 2044 तक आएगा। हम जब स्टार्ट किए थे तो वहाँ हमारी 20.57 कॉइन रिवार्ड में आ रहे थे। आज हम लोग 20.57 से 16, 13, 11, और आज के रेट में अगर हम बात करें तो वन फ्रैक्शन पे 9.14 कॉइन हमें रिवार्ड में मिल रहे हैं, जो स्वतः डिक्रीज लेवल पे होते हुए वो नीचे जाएंगे। जिसमें 8 है, 9 है, अभी 8 होगा, 7 होगा, 6 होगा, 5 होगा, 3 होगा, और तब तक हमारी हाल्विंग आ जाएगी। और हाल्विंग बस सीधा जो भी होगा उसका 50% हाल्विंग हो जाएगा, फिर हमें वो रिवार्ड मिलेगा। इसी तरीके से प्रत्येक 2 साल पे आपका सप्लाई 50% हाल्विंग होता जाएगा शेष। इसके साथ में भी हमारे पास हमारी जो टेक्नोलॉजी है पीओएस पे है। तो इसके लिए हमारा नया रिवार्ड जनरेट करने के लिए जो मैकेनिज्म है, हमें जो रिवार्ड प्राप्त हो रहा है उसका 50% रिवार्ड हमारी ब्लॉकचेन पे स्टेक होता जा रहा है। स्टेक होने का मतलब ये है, इसमें तो कई दो चीजें होते हैं। पहला ये होता है जब आपका कुछ कॉइन स्टेक होता है तो जाके अगला रिवार्ड आपका जनरेट हो जाता है। और दूसरी चीज ये है कि हमारा जब स्टेक रहेगा तो मार्केट में जो सर्कुलेशन सप्लाई है उसको मैनेज करने का भी एक रास्ता बनेगा। तो इस तरीके से थोड़ा सा अगर आप डेप्थ नॉलेज लेते जाएंगे तो हम आज दुनिया में काफी एडवांस हैं। और आज इंडिया में पहली बार है जो ब्लॉकचेन की पाठशाला चल रही है सुबह और शाम पे। हमारे कई सारे एक्सपर्ट अपनी तैयारी करके आते हैं, हमारे आपके बीच में अपनी ज्ञान को रखते हैं। वो एक अवेयरनेस करते हैं, आपको समझाने का प्रयास करते हैं। अभी हमारा ये जो ब्लॉकचेन है, ये हम सिर्फ हमारे ही लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए हमारा ये समर्पित हो चुका है। अभी इंडिया के साथ साथ हम विश्व में भी जा रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि अभी ये इंडिया के साथ पूरे विश्व के लोग ब्लॉकचेन को स्वीकार करना स्टार्ट कर दिए हैं। जैसे हम लोग डिजी लॉकर का उपयोग करते हैं, ये ब्लॉकचेन पे है। इसी तरीके से कई सारे विभाग को ब्लॉकचेन पे अडॉप्ट किया जा रहा है। इन फ्यूचर में हम देखेंगे तो हमारा रेवेन्यू डिपार्ट, हमारा कोर्ट, हमारे हेल्थ डिपार्ट, एजुकेशन डिपार्ट, बहुत सारे डिपार्ट हमारे ब्लॉकचेन का इस्तेमाल करेंगे। अब वो हमारी ब्लॉकचेन का इस्तेमाल करें या अपना खुद का ओन ब्लॉकचेन भी वो लाइव कर सकते हैं। लेकिन हमारे अभी देखिए सीबीएसई बोर्ड वालों ने अपना सारा डॉक्यूमेंट ब्लॉकचेन पे शिफ्ट करने की तैयारी कर ली है। हमारी भी ब्लॉकचेन पे डॉक्यूमेंट सेव हो सकता है। इसकी एक रूपरेखा हमारे कंपनी के को फाउंडर मिस्टर प्रमोद बुराते जी के माध्यम से ये इसका उद्घाटन हो चुका। अभी महाबलेश्वर में आप देखेंगे जितने बंदे गए थे उनको एक सर्टिफिकेट मिला था, और वो सर्टिफिकेट फिजिकल के तौर पे ना होकर के उनको डिजिटल तौर पे मिला, जिसका एक टोकनाइज किया गया और साथ में ब्लॉकचेन पे जाकर के उसका अपलोड किया गया। वो डॉक्यूमेंट हर कोई देख सकता है। आज आप अगर चाहें, मैं उस प्रोग्राम में थे कि नहीं थे, हमारा सारा डॉक्यूमेंट आप वहां से देख सकते हैं, और डॉक्यूमेंट ही नहीं देख सकते, वहां से अपलोड कर सकते हैं। ये जो डॉक्यूमेंटेशन का काम हुआ, ये पूरी दुनिया के लिए एक उदाहरण एमएसटी ब्लॉकचेन ने साबित किया है कि हम इसके लिए भी पूरी तरह से तैयार हैं। ऐसे बहुत सारे अपडेशन आपको हमारी ब्लॉकचेन पे मिलेगा। तो आप बने रहिए और डेली इस जूम मीटिंग को अटेंड कीजिए। वो अटेंड ही ना कीजिए, अपने साथी को भी इस जूम मीटिंग पे लाइए। यहाँ एक पाठशाला चलती है, वो पाठशाला ब्लॉकचेन के ज्ञान की पाठशाला बनती है। तो दोस्तों बस आप लोग बने रहिए और डेली जूम को ज्वाइन करें। बस आज के लिए इतना ही जी। मैं वो माई देता हूँ रासर को जी। ओवर सर, रासर। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज